जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ एक बार कुछ मुझे को अपडेट मिली है, भर्ती से रिलेटेड अपडेट है। और साथ में जैसे मेरे एक साथी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि जैसे वैकेंसी आती हैं, आपकी वैकेंसी आती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आएंगी, तो उसमें क्या होता है कि कैटेगरी वर्ग बाई वर्ग, जैसे जनरली कितनी वैकेंसी होती हैं, ओबीसी की कितनी, एससी कितनी, तो क्या ओबीसी एससी एसटी वाले जनरल वर्ग में फाइट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा कि आज इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आप लोगों तक, जो भी आप लोगों को डाउट होगा, तो मैं आप लोगों तक उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। तो इसलिए मैं आज अपने एक पेज में ये सब नोट करके लाया हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथियों तक इस अपडेट को पहुंचा दूं, और साथ ही बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आने वाली है उसमें देरी क्यों हो रही है, सॉरी, किस वजह से ये देरी हो रही है। क्योंकि अक्टूबर में आपका टेंडर की प्रक्रिया है वो समाप्त होने वाली है, तो ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। आपकी टेंडर की प्रक्रिया थी, कंपनी को जो भर्ती बोर्ड ने रिपोर्ट दी, एक उससे 12 अक्टूबर को उसकी पूरी हो चुकी है टेंडर की प्रक्रिया। जो दूसरी थी वो आपको 16 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। और साथ में जो कोर्ट में याचिका डली थी, जैसे आयु से रिलेटेड, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। मतलब उसकी भी भर्ती बोर्ड और सरकार उसकी रिपोर्ट भेज देगा। उधर शायद रिपोर्ट जा चुकी है और वहाँ से 2-4 दिन में इसकी रिपोर्ट आने वाली है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये आपके ओटीआर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, देरी इस वजह से हो रही है, क्या हुआ था पहले, जो ओटीआर जो भर्ती हो रही थी पहले, ये ओटीआर इसमें लागू नहीं था। तो क्या हुआ, इस बार सरकार और भर्ती बोर्ड ने ओटीआर लागू कर दिया। तो क्या है, देखो, ओटीआर लागू हो गया तो पहले ओटीआर के फॉर्म भरेंगे। अगर ओटीआर लागू ना होता तो आपके डायरेक्ट वो आपके फॉर्म भर लेते, आप 2-3 महीने बाद आपके एग्जाम करा देते। तो इस वजह से देरी हो रही है कि पहले ये टेंडर नहीं था, अभी टेंडर है। इसके लिए भी तो व्यवस्था देखनी पड़ेगी भर्ती बोर्ड को, कंपनी को, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी को इसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि ओटीआर के फॉर्म कितने दिन के अंदर अंदर भरवा लें, 7 दिन के अंदर अंदर, या 8 दिन के अंदर, या 15 दिन के अंदर अंदर भरवा लें। जो भर्ती है आपकी, आप टेंशन न लें। देखो, आपने इतने 5 साल से वेट किया है, 2018 में वैकेंसी निकली थी, 18 के बाद आपने 5 साल वेट किया है, तो आपकी वैकेंसी ये कन्फर्म है इसी महीने लास्ट तक। देखो, डेट अभी तक एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है। बहुत से यूट्यूबर पर चला रहे हैं कि इसकी 24 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, पहले आपके ये कन्फर्म है, पहले आपके ओटीआर के फॉर्म भरे जाएंगे। ओटीआर के फॉर्म भरने के बाद जैसे सब फॉर्म इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो अगला टेंडर निकालेंगे कि हाँ, इस दिन से आपके ये जो आपकी भर्ती आने वाली है तो उसमें फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, शायद दीपावली आने वाली है, शायद आपको कुछ अच्छा देखने को मिले। देखो, भर्ती जितनी लेट होती है उतना ही कुछ आपको अच्छा मिलेगा। शायद हो कि उम्र में आपको लगभग जैसे 18 से 22 जनरल की है, का 18 से 24 आपको मिल जाए देखने के लिए, 18 से 23 मिल जाए। तो आप देखो, जब भी किसी काम में अगर देरी होती है तो समझ लीजिए कि उस काम में कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके लिए जो कट ऑफ, जो 2022 में कट ऑफ किया गया था, उसका मैं आप लोगों के लिए विवरण लेके आया हूँ। जो आपका पिछला कट ऑफ गया था वो आपका कट ऑफ जनरल का गया था 225, आपका ओबीसी गया था 218, एससी आपका 187, एसटी 156, और फीमेल जो भी मेरी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रही हैं उनका पिछली बार एक ही कट ऑफ लगा था। ओबीसी जनरल सबका एक ही कट ऑफ लगा था 199। तो ये फाइनल कट ऑफ है। 1-2 नंबर कम हुए थे। जैसे कि देखो क्या होता है,
जैसे मेडिकल फिजिकल के लिए बुलाते हैं तो 3 गुने बुला लें, 5 गुने बुला लें, 7 गुने बुला लें, सॉरी उस हिसाब से बुलाते हैं। तो क्या हुआ था, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। मान लीजिए 220 से उन्होंने मतलब पहले बुला लिया फिजिकल के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने ये कट ऑफ बढ़ा दी। जब फाइनल जब होता है कट ऑफ, तब ये आपकी फाइनल कट ऑफ मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी आती हैं वो कैटेगरीज वाइज आती हैं, जैसे वर्ग बाई वर्ग। जैसे जनरल में वैकेंसी मान लीजिए पिछली बार जो 41,520 वैकेंसी भी आई थी, तो उसमें आपकी जनरल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई थी। आपकी जनरल की वैकेंसी 11,761 आई थी, और आपकी ओबीसी की 6350, और आपकी एससी की आई थी 4939, और आपकी एसटी की आई थी 470। तो इस बार भी आपकी वैकेंसी जो आने वाली हैं वो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आएंगी। हाँ, बहुत से मेरे साथियों को कमेंट करके पूछ रहे थे कि एक डाउट है, उस डाउट को मैं डाउट ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी 65,000 वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो वैकेंसी आने वाली हैं, मान लीजिए आपकी 65,000 वैकेंसी आई, तो 65,000 में लगभग 17 से 18,000 वैकेंसी आएंगी आपकी जनरल की, लगभग 10 से 12,000 वैकेंसी आपकी आएंगी ओबीसी की। ऐसे करके अपनी कम कम करके वैकेंसी आती हैं। यही सिस्टम पीएससी में होता है। पीएससी में जनरल की वैकेंसी ज़्यादा आती हैं और आपकी ओबीसी एससी की वैकेंसी थोड़ी कम आती हैं। तो मेरे एक साथी ने कमेंट किया था, उसने ये कमेंट किया था जैसे क्या होता है कि एससी ओबीसी और एसटी इनकी वैकेंसी कम आती हैं, तो क्या वे जनरल में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं तो जो उसमें फाइट कर सकते हैं? हाँ, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, मान लीजिए कि जनरल की अगर कट ऑफ आपकी 220 से गई मान लीजिए, तो आपको 220 नंबर लाने होंगे। अगर आप 220 नंबर लाओगे तो जनरल की आप वैकेंसी ले सकते हो। आपने अच्छा क्वेश्चन किया था, तो मैंने सोचा आपके इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दे दूं। और बात करते हैं जो कट ऑफ, जो आपका जो वैकेंसी आने वाली है, इसका कट ऑफ किया जाएगा। इसका मैं वीडियो 1-2 दिन में बना के अपने साथियों तक पहुंचा दूंगा, और जो कोई अपडेट मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।